साथियों, इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे कि यदि आपने उस नियम का उल्लंघन किया सेक्शन 98 का, तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री, चाहे वो मकान की हो, प्लॉट की हो, खेती की ज़मीन की हो, 100% बिना किसी कार्रवाई के 100% कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तो क्या है सेक्शन 98, क्या है कानून, वो आप समझ लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। दूसरी बात साथियों ये है कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, बात करते हैं सेक्शन 98 के उल्लंघन के बारे में। यदि आप किसी SC ST वर्ग के व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं और सेक्शन 98 का आपने उल्लंघन कर दिया है, तो महज एक पेज पर कोई भी व्यक्ति आपकी शिकायत लिख के दे देता है अधिकारी को, तो आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी। मैं अधिकारी का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की रजिस्ट्री कैंसिल हो। जानते हैं सेक्शन 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 कहता है कि यदि आप SC ST वर्ग से ज़मीन खरीद रहे हैं और आप अदर कास्ट से हैं, तो नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और कुछ कारणों से कलेक्टर परमिशन दे सकते, तभी आप खरीद सकते। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम तो प्लॉट खरीद रहे, हम तो घर खरीद रहे, हम तो जो है बना बनाया कोई मकान या मान लीजिए दुकान खरीद रहे या कोई प्लॉट खरीद रहे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। 100%, कोई चांस नहीं है कि बच जाए। साथियों, आपने मान लीजिए SC ST वर्ग से कोई प्लॉट खरीदा या दुकान खरीदी, मकान खरीदा, रजिस्ट्री करा ली, और यदि आपका पड़ोसी या कोई दुश्मन मात्र एक पेज पर अधिकारियों को शिकायत लिख के दे देता है, तो आप पर UPRC सेक्शन 105 की कार्रवाई हो जाएगी। साथियों, जानते हैं कि 98 का सेक्शन उल्लंघन करने पर सेक्शन 5 की कार्रवाई क्या होती है और क्या कहती है। जैसा कि सेक्शन 98 कहता है कि भाई आप SC ST की ज़मीन नहीं खरीद सकते अदर कास्ट से है, तो कलेक्टर से परमिशन लीजिए। यदि आपने परमिशन नहीं ली और ख़रीद ली प्लॉट या मकान या कुछ भी, तो साथियों 105 कहती है कि संहिता के उल्लंघन भूमि अंतरण का परिणाम, यानी कि आपने उल्लंघन कर दिया, को क्या परिणाम निकलेगा। तो साथियों, ऐसी जो भी भूमि है वो प्रारंभ से ही उसका अंतरण यानी कि रजिस्ट्री जो है वो साथियों रहेगी शून्य, पहली चीज। दूसरा, ऐसा अंतरण यानी कि ऐसी रजिस्ट्री सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार को निहित हो जाएगी, यानी कि राज्य सरकार को चली जाएगी साथियों। तीसरा, कि इस जमीन में जो भी विद्यमान वृक्ष, फसल, कुएं, ऐसी जो भी चीज है वो भी साथियों राज्य सरकार को निहित हो जाएगी। ठीक है। चौथा है कि राज्य सरकार जो है निहित हो गई है, तो कलेक्टर ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए उस व्यक्ति को बेदखल कर सकता है, निर्देश दे सकता है और बल प्रयोग करवा सकता है वहाँ पे। ठीक है। तो साथियों, सेक्शन 98 का आप उल्लंघन मत करिए। और ऐसी कोई भी क्वेरीज हो, आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये सब चीज़ कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फीस पे करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं साथियों। धन्यवाद।